प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए। प्रस्तिश के तख्त लगाए पड़ा है वचनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश के तख्त लगाए पड़ा है वचनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज़ है तू, कादिर खुदा है तू, खालिक खुदा है तू। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज़ है तू, कादिर खुदा है तू, खालिक खुदा है तू। लगाए प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए पड़ा है वचनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश के तख्त लगाए पड़ा है वचनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही,
यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हमारे परमेश्वर सामर्थ्य यहोवा खुदावंद। हम परिस्थिति माला को लेके आए हैं परमेश्वर। आज खुदावंद जितने भी लोग इस वचन को सुने, परमेश्वर का आत्मा उनको छूए, रक्षापति हाथ उनको छूए और जिंदगी के हर एक रास्ते जो खुदावंद शैतान ने बनाए उठा दिए जाए और तो उन्हें उठा कर खड़ा करना, ऊंचा करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम न मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है कि हम हर फ्राइडे हम लोग परमेश्वर के आशीष वचन को सुनते हैं। या इसको हम सप्ताह का आत्मिक मन्ना भी कह सकते हैं। हालेलुया। जो आपके बीच में हर फ्राइडे 8 बजे आपको दिया जाता है। और इस समय हम लोग सीख रहे हैं कि हम मसीह में शुद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उस उद्देश्य से ही अलग हो जाएंगे, उस मकसद से ही अगर हम अलग हो जाएंगे, तो परमेश्वर की हम आशीषें जो बरकतें हैं, जो उसने देने के वायदे किए हैं, हम उनको कभी भी नहीं पा सकते हैं। वचन कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। सो हमारा आधार ही यही है कि हम पवित्र बने, हम शुद्ध बने। क्योंकि जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें दुनिया से अलग किया है, वो पवित्र है। हालेलुया। हम पिछले सप्ताह से इसको सीख रहे हैं और आज आगे भी हम उन्हीं वचनों को आपको देंगे जो आपको शुद्ध करें, आपको पाक करें। और मसीह में आपको खुदावंद की ग्लोरी में लेके जाए वो। हालेलुया। तो हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 16 लाइट रोशनी। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और वचन 16 के कहता है, पढ़े। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। हालेलुया। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। हालेलुया। वचन कहता है तो किसी की झूठी कोई साक्षी न देना, कोई गवाही न देना। अगर हम झूठी गवाही देते हैं, किसी की बातों को हम बढ़ा चढ़ा करके बोलने की कोशिश करते हैं, याद रखिए वो आपको अशुद्ध बना देगा, वो आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। वो उसके वचन के साथ जो खुदावंद ने आपको वादे किए हैं बरकत देने के, उन सब से आपको अलग कर देगा। हालेलुया। उस सब से आपको अलग कर देगा, खुदावंद की ग्लोरी से आपको अलग कर देगा। इसीलिए हमारी बातें जो खुदा के लिए हम करते हैं, वो हमें ऐसे करना है तो उसमें कहीं पर भी झूठ शामिल न होने पाए। वचन इस प्रकार से कहते, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना में होना चाहिए।
हालेलुया। आप ये मत सोचे कि हम ज्यादा कुछ मिला के बोलेंगे या कुछ मिला के बढ़ा कर कुछ बताएंगे लोगों को, तो वो हमारे लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वो प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। वो शैतान आपको भरमा रहा है, वो आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी इज्जत को खत्म कर देगा। क्योंकि हम जैसे झूठ बोलते हैं, वचन कहता है कि तुम झूठ की संतान की ओर से हो जाते हो। और वचन इस प्रकार शैतान जो है आरंभ से ही झूठ बोलता आया है, वो झूठ का पिता है। और आप भी क्या बोल रहे हैं? झूठ। तो फिर आप प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे जा रहे हैं? इसमें झूठ शामिल है। हालेलुया। वो झूठ आपको खुदावन से ही नहीं, आपकी बरकतों से भी अलग कर देगा। फिर आप प्रार्थना तो करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप वचन तो पढ़ेंगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपने क्या किया है? वचन को तोड़ दिया है। वचन के कहता तो झूठ ना बोलना, और हमने वही किया, झूठ को बोल दिया। हालेलुया। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। अगर हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 28 पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 28 के लिखा है जी, पढ़ें। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे आवाज व्यभिचार और कर चुका है। टीवी की बढ़ा दो। क्या लिखा है जी? पढ़ें। परंतु हाँ, अगर किसी स्त्री पर कुदृष्टि आपने डाली है तो आपने व्यभिचार कर लिया है, आपने पाप कर लिया है, आपने गलत कर दिया है। और वचन कहता है कि पापी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिसदार नहीं हो सकते, क्योंकि जिस ग्लोरी को, जिस राज्य को वो खुदावंद प्रकट करना चाहता है, वो आपका शरीर है। और अगर आप अपने शरीर के विरोध में हो गए तो उस शरीर के जितने भी आप ब्लेसिंग खुदावंद के सामने मांग रहे हैं वो एक भी नहीं पूरी होगी, क्योंकि आप अपने शरीर के ही विरोध में हो गए। तो जितना यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने शरीर को लेकर के हम उद्धार के लिए काम किया है, उसे हम व्यर्थ ठहरा देते हैं, क्योंकि हम उसी शरीर के विरोध में हो गए हैं जो खुदावंद का घर है। इसलिए अगर आप कुछ देख लेते हैं, अगर आप कुछ ऐसा मन में, खुदावंद कहता है तुम ऑलरेडी फिर तुम व्यभिचार कर चुके हो, ऑलरेडी तुम्हारा मन अशुद्ध हो चुका है, तुम मेरे शैतान नहीं हो, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो शैतान चाहता है, तुम वो नहीं कर रहे हो जो मैं चाहता हूं। वचन कहते तुम मांगते नहीं हो तो तुम्हें मिलता नहीं, कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। यही बुरी इच्छा है कि वही कर रहे हैं जो खुदा नहीं चाहता है। हम वचन को तोड़ रहे हैं। आदम क्यों अलग हो गया था? वचन तोड़ दिया। इसलिए कहता है वचन कि वचन को, बाइबल कहती साहब के वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। क्या कह रहा है आज का वचन? कि अपने अंदर से आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि अगर डालते हो तो आप ऑलरेडी गलत हो चुके हो। वो ऑलरेडी आपको शैतान जो है व्यभिचार में डाल चुका है, आप अशुद्ध हो चुके हो। प्रभु का वचन कहता है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छू।
और कुदरत में कैसे छू सकता है जब आप अशुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए जो अपना मैसेज है, अपना जो खुदावंद का मैसेज मैं आपको हर फ्राइडे दे रहा हूँ, वो यही है, हम मसीह में शुद्ध होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। तो आप नहीं कर सकते ये सब चीजें। अगर हम इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4:29 पढ़ें तो क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। क्या है? कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, तुम्हारे मुंह से न निकले। आप नाराज हो जाते हो, आप उससे बातें कर सकते हो, लेकिन गंदी बात क्या है? किसी को श्राप देना, किसी को गाली देना आप नहीं दे सकते। इसलिए नहीं कि आपको गुस्सा आ गई सो आपने बोल दिया, इसलिए नहीं कि सामने वाला ऐसा बोल रहा था। आपको मालूम है कि हम अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारी ब्लेसिंग चली जाए। वो तो ऑलरेडी ब्लेसिंग को खो चुका है, वो ऑलरेडी उस रास्ते पर है जहां खुदा का हाथ नहीं है। लेकिन आप उस रास्ते पे है जहां जीवन मिलता है, और आप उस जीवन के रास्ते को खो बैठते हैं जब तुम्हारे मुंह से गंदी बातें निकलती हैं। आपके ओन प्रभु की महिमा करने के लिए बनाए गए, थैंक्स करने के लिए बनाए गए हैं। तो खुदाबंद की हजूरी में रहो, उसके वचन के, और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे इतनी तो बरकत दे कि मेरे जुबान से हर एक काम के लिए बस सुबह से लेकर शाम तक मैं तेरा थैंक्स करता रहूं। और प्रभु आपको देगा, क्योंकि आप समझ चुके हो कि हम प्रभु में किस लिए बुलाए गए। शुद्ध होने के लिए बुलाए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। आप गलत देख नहीं सकते, आप झूठ बोल नहीं सकते, आप मुंह से गंदी बात नहीं बोलती, आपको मालूम हो चुका है। क्योंकि बरकत यहीं से आती है, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भूल जाओ जो खुदावंद ने वादे किए हैं वो आपके लिए है, फिर वो किसी और के लिए है जो उसको पूरा कर रहा है। वो सब व्यर्थ कर देगा शैतान। जो हम अभिलाषा करते हैं वो पाप अंदर जाके पनपता है, फिर वो पाप को जन्म देता है। हालेलुया। इसके पहले हमारे अंदर से पाप निकले, शैतान की चीजें निकले, हमें उसकी जड़ को खत्म कर देना है। हमें वो चीजें करना ही नहीं है जिससे हमारी बरकतें रुक जाएं, आशीषें रुक जाएं। और हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि बस हमने जस्ट थोड़ा सा समय के लिए ऐसे मैंने कुछ बातों को बोल दिया। हालेलुया। जिससे जब यीशु मसीह से शैतान परीक्षा ले रहा था, जस्ट यीशु मसीह को इतना ही तो कहना था कि ठीक है भाई, तो दुनिया मुझे बदले में दे रहा है, ठीक है। क्या किया? किसके सामने सजदा किया? प्रभु की महिमा हो। कोई भी परिस्थिति ना हो, उनको जब क्रूस पर जाना था तो दुनिया का सारा सामने रखा सब कुछ। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? ये प्याला हो सके तो टल जाए प्रभु, कोई और रास्ता हो तो निकाल दे परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरी कोई इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। पतरस से जब कान काटा, गुस्सा दिखाया, लोग भाले मार रहे थे, कांटों का ताज रख करके मजाक बना रहे थे, कोई उनके मुंह से गंदी बात निकली? क्योंकि उन्हें मालूम है वचन के बारे में कि जो हम वचन के अंदर रह करके खुदा से पा सकते हैं वो हम बाहर नहीं पा सकते। फिर क्या मिला? वो राजाओं का राजा बना, प्रभुओं का प्रभु बना, जमीन और आसमान का मालिक बना, स्वर्ग का सारा अधिकार उसके हाथों में, वो स्वर्ग का द्वार है पिता के दाहिने। ये सब चीजें कैसे आई?
वचन के अंदर में से आएंगे। लेकिन वो हमारे जैसे परखा गया, सब कुछ किया गया, फिर भी वो निर्दोष ठहरा। जब आप परखे जाते हैं तो आप क्या निकलते हैं खुदावंद के सामने? आप झूठ नहीं बोल सकते, व्यभिचार नजर से भी नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे मुंह से भी गंदी बात नहीं निकलना चाहिए, झूठ नहीं निकलना चाहिए। नहीं, आपको ये अशुद्ध करेगा और खुदावंद से अलग कर देगा। फिर वो वचन आप पढ़ेंगे तो, लेकिन वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू तो बहा, लेकिन वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। लिखा जो मुंह से अंगीकार करे, अपने पापों का इनकार करे, उसी का क्या होगा? इनकार करना है, माफी मांगना है। तो कहेगा मैं उद्धार दूंगा तुमको। जिन हालातों में फंसे हो, जिन बीमारियों में फंसे हो, तो वो कहता है मैं उसे तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ये उसका उद्धार का काम है। लेकिन आप अपने आप को अशुद्ध करेंगे, झूठ बोलेंगे, मुंह से गंदी बातें निकालेंगे, पाप करेंगे, तो फिर आप वही हैं जो दुनिया से में पहले थे। फिर बाइबल आपको कहानी समझ में आएगी, तो यीशु मसीह का लहू कुछ और समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं लगेगा कि ये खुदावंद की ओर से सब कुछ हमारे लिए किया गया था। अगर तू मुख से अंगीकार कर, दिल से विश्वास करे, तो क्या होगा? तो आज ही उद्धार पाएगा। आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु में आप शुद्ध होने के लिए बुलाए गए। क्योंकि हम गंदे ऑलरेडी हैं, आप पवित्र हम ऑलरेडी हैं। उसने कहा तुम्हें दुनिया से अलग किया है, चुन करके तुम्हें अलग किया है। क्यों किया है? ताकि तुम उसकी संतान बनो, शैतान की नहीं। शैतान तो झूठा है, आराम से वो पाप करता है। तो यीशु ने कहा तुम मेरी संतान हो, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया। आज आप कहाँ हैं? अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछें, क्या जो खुदावंद ने वायदे किए वो बरकत हमें लेना है, चाहिए, या जस्ट केवल दूसरों की गवाही सुनना लाइफ टाइम? खुदावंद ने उसके लाइफ में काम किया, उसके लाइफ में काम किया, बस यही आपको सुनना है? या हमें वो ब्लेसिंग चाहिए, हमारे घर में भी होना चाहिए, हमारे बच्चों में भी होना चाहिए, हमारे लाइफ में भी होना चाहिए? तो ये वचन फिर आपके लिए है। जैसे प्रभु की इच्छा है आप वैसे हो जाओ। हम प्रार्थना क्या करते हैं? पिता जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। कौन है जमीन पर जो उसकी इच्छा को पूरा कर सकता है? आप। हालेलुया। ऐसे सब आपको छोड़ देना है, 100% रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम में आपके लिए। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 वचन 52। तब यीशु ने उससे कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या कहा यीशु मसीह ने? अपने तलवार को म्यान में रख लो, गलत करने बातों को रख लो, क्योंकि जो गलत करेंगे उनके साथ जब न्याय किया जाएगा तो खुदा उसी रीत से उनको जवाब देंगे। आप भूल जाओ कि आप किसी को गलत नजर से देख लें, फिर आपके बच्चे सुरक्षित हो, भूल जाओ। आप किसी के प्रति झूठी साक्षी दे दें और भूल जाओ कि फिर आपका घर ना फंसे, आप फंसेंगे। क्योंकि आप जैसा दिखाए, जो तलवार उठाएंगे वो उसी से घात किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, उसने अपने पवित्र आत्मा आपको दिया, अपना लहू बहाया, अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। सो आप सोच लें कि अगर आप गलत करते हैं, रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। अगर दाऊद ने पाप किया, रिजल्ट देखो उसकी लाइफ में। वो अपने बच्चों से छुटता फिर रहा है, उसके घर में उसने खुद युद्ध को देखा, तलवारों को चलते हुए देखा, अपने लोग को मरते हुए देखा, क्योंकि उसने भी किसी को मरवा दिया, उसने भी पाप किया, उसके घर में पाप हुआ।
क्योंकि आप जो बोते वही काटते हैं। हालेलुया। आप नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु में अलग ढंग से बुलाए गए हैं। उसने कहा तुम्हें दुनिया से चुन करके अलग किया है। क्यों किया है? तुम्हें अलग बनाने के लिए, तुम्हें ग्रेट बनाने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें अपने वचन की हर एक सामर्थ के कामों को जाहिर करने के लिए उसने तुमको चुना है। वो किसमें अपने आप को प्रकट करता है? अगर समुद्र दो हिस्से हुए तो किसके द्वारा हुआ? किसी इंसान के द्वारा। वो मूसा था। हाँ, अगर दुनिया में सारे सामर्थी काम हुए, जन्म के अंधों को, लंगड़ों को, तो किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। जो आसमान का खुदा है वो आप के शरीरों में से होकर अपने आप को व्यक्त करता है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, अगर आप शुद्ध हैं, अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो खुदाबंद आपके द्वारा घर में काम करना चाहता है, आपकी लाइफ पे काम करना चाहता है। इसलिए वो काम ना करो जो आप देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं मेरे बच्चे चोरी मत करें, झूठ मत करें, झूठ मत बोलें, गाली मत दें, तो आप अपनी जिंदगी से इनको अलग कर दो। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम तलवार उठाओगे तो क्या होगा? तलवार से घात किया जाओगे। दाऊद ने क्या किया? तलवार उठाया बैतशेबा को पाने के लिए। फिर क्या हुआ? घर में तलवार चली। हालेलुया। कैन ने हाबिल को मार दिया, हत्या हुई। क्या हुआ? आगे हत्याएं हुई। नहीं बच सकते हो आप। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा को हम धोखा नहीं दे सकते। जिसे आपको बुलाने वाला है पवित्र, वचन कहता है क्यों उसने लहू बहाया? ताकि हमें वो पवित्र बना सके, हमें वो शुद्ध बना सके। वो कहते चाहे तुम्हारे पाप कितने लाल हैं, मैं इनको अपने लहू से हिम के से श्वेत कर दूंगा। उसकी इच्छा है तो पवित्र बनो, शुद्ध बनो। और अगर ये आप फिर से काम करते हैं उसके लहू बहाने के बावजूद भी, तो कोई माफी नहीं है। फिर आप बच सको। आज से आपको छोड़ देना, नहीं करना। खुदावंत के एक एक वायदे वो आपके लिए किए गए, आपको उसने ऐसे नहीं चुना है। वो जाहिर करेगा, आप गवाही के साथ आएंगे और बड़े मिरेकल को देखेगा अपने घरों में, जो कभी नहीं हुआ है। अब वो होने जा रहा है आपके लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इफिसियों पुस्तक कहता है 4:26 से कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, परंतु पाप मत करो। सूरज होने हालेलुया। क्रोध तो करो लेकिन पाप न करो। क्या है पाप? आपने क्रोध किया, किसी को गाली दे दिया, किसी को श्राप दे दिया, ये क्या है? ये पाप है। चाहते तो यीशु मसीह भी जब सारा कुछ उनके ऊपर था, वो एक ही आवाज में सब कुछ कह सकते थे। जब एक डाकू को उन्होंने स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया कि मेरे साथ तो होगा, लेकिन उन्होंने उन शब्दों को, कर्ज के शब्दों को नहीं बोला, ये वो पाप में बदल जाता है। क्या कहा? पिता ने माफ कर। हाँ, हालेलुया। आज आप क्रूस पे नहीं टंगे हुए, आज आपके 39 कोड़े नहीं मारे गए, आपका देह छलनी नहीं है, आप कांटों के ताज को नहीं पहने हैं, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हम झूठ बोलते हैं, फिर भी हम ऐसा क्रोध करते जो आगे पाप बन जाता है। तो वो कहता नहीं, तुम पाप की संतान नहीं हो। तुम्हारे काम बताएं कि तुम किसकी संतान हो। हालेलुया। प्रभु की एक ही इच्छा है, जैसे तुम्हारा बाप है वैसे मेरे बच्चे बने। वो पवित्र है, वो चाहता है कि मेरे बेटे पवित्र बने, ताकि तुम नाश ना हो, तुम जीवन पाओ। अगर वो स्वर्ग की बात करता है तो तुमको जमीन पर वो स्वर्ग की चीजें दिखाएगा। वो तुम्हारे घर में काम करके दिखाएगा, तुम्हारे बच्चों में काम करके दिखाएगा, तुम्हारे लाइफ में वो काम करके दिखाएगा। देखो, जो मैं स्वर्ग की बातें करूं तो यही स्वर्ग सा महसूस होगा। अगर उसने जीने की बातें की तो पहले उसने जीवन में जो लोगों के अंदर बातें आई थी, लोग डेथ हो गए, उनको जीवन दिया।
पहले लोगों को मुर्दों में से जला करके खड़ा कर दिया, फिर वादे किया कि जब मैं आऊंगा तुमको भी इसी रीत से जिलाऊंगा और तुम मेरे साथ में होगे। तो आप एक पूरी तैयारी के नीचे हैं। आप खुदाबंद ने आपको ऐसे नहीं चुना है, आप किसी धर्म को नहीं मानते, आप उस खुदा को मानते हैं जिसने दुनिया को बनाया है और तुम्हें वो यहाँ पे ब्लेस करके रखना चाहता है और स्वर्ग में भी। जितने लोगों ने उसकी आज्ञा को माना, उसके रास्ते पर चले, आज इतिहास दोहरा नहीं पा रही ऐसे ऐसे लोगों को। आप सुलेमान का नाम ले लो, क्या हुआ? दुनिया में सबसे पैसे वाला व्यक्ति था। दाऊद के बारे में सुनो, ऐसा राजा जो कभी युद्ध नहीं आ रहा। अब्राहम के बारे में लो, मूसा के बारे में लो, हाँ कोई दूसरा हो पाया? कहां पर चले, कौन रास्ते पर थे वो? इसी रास्ते पर जो आप सुन रहे हो। जिन्होंने पाप किया वो कनान नहीं देखने पाए, जिन्होंने गलत किया खुदाबंद ने उनको उसी हिसाब से छोड़ दिया। आप मूसा बन सकते हो, आप यूसुफ बन सकते हो, आप अब्राहम बन सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वही बरकतों को पा सकते हो जो आप पढ़ते हो वो आपके घर के लिए भी खुदाबंद इसी रीत से करने जा रहा है। लेकिन आपको याद रखना है प्रभु के वचन के अंदर ये सब चीजें रखी हुई, उसके बाहर नहीं। उठाने पे हाथों को, आज जो वचन सुना है खुदावंद से दुआ करो कि मेरे परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कुछ बुराई है, कोई पाप है, तो खुदावंद वो सब छोड़ के जाए। तो मुझे पाक बना, मुझे शुद्ध बना, हमारे मुंह से कोई गंदी बात निकले, हमारे दिल मेरे दिमाग में कोई पाप की बात न रहे, हम झूठ ना बोले परमेश्वर, हम कोई गलत काम ना करें। नहीं खुदावंद, अगर हम गलत करते हैं तो फिर उसी से हम घात किए जाएंगे। तो मुझे हर पाप से बचा परमेश्वर। और जितने लोग खुदावंद इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा सबको छुए और ब्लेस करे खुदावंद, और तेरे वचन की सामर्थ्य इनकी जिंदगी में आज से काम करने पाए परमेश्वर। ये बंधनों से आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो, रोग से आजाद हो, शैतान के काम से आजाद हो, बुरी आत्माओं से आजाद हो, सारे कर्ज श्राप से आजाद हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये छूट जाए और आजाद किए जाए। तेरी आत्मा में छूता हूं, उनको ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुम छूट जाओ, आजाद हो जाओ और तुम्हारे जिंदगी में खुदावंद का फेवर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। चार याद रखो प्रभु तेरे हाथ सोचते हुए, अपने आप खुदावंद तेरे हाथ सोचते हुए दुआ करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हो। सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर से नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर राइट 8 बजे शाम को फिर से आत्मिक भोजन के साथ, आत्मिक मन्ना के साथ आपके बीच में होंगे। प्रभु आपको संभाल के रखिए यीशु मसीह के नाम में।